दोस्ती में लालच आया और सब कुछ बदल गया। जी हाँ, आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम लालची दोस्त नाम की एक बहुत ही मजेदार और रोमांचक कहानी का विश्लेषण करेंगे। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी स्वभाव का एक बहुत ही गहरा आईना है। ये कहानी है दो पक्के दोस्तों की, जिनका अटूट बंधन अचानक एक बहुत बड़े टेस्ट से गुजरता है। चलिए देखते हैं कि कैसे बस एक छोटी सी घटना सब कुछ पलट कर रख देती है। इस लाइन पर जरा गौर करते हैं। दोस्ती में लालच आया और सब कुछ बदल गया। ये हमारी इस पूरी कहानी का बेस है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे सालों पुराने सबसे मजबूत रिश्ते भी सिर्फ एक छोटी सी कमजोरी के आगे ताश के पत्तों की तरह ढह सकते हैं। ये लाइन एक बहुत बड़ा हिंट है कि आगे कुछ बहुत ही नाटकीय होने वाला है, क्योंकि जब लालच की एंट्री होती है ना, तो बड़े बड़े समीकरण बदल जाते हैं। तो चलिए सीधा कहानी में चलते हैं और मिलते हैं हमारे मुख्य किरदारों से। बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, मोहन और सोहन। ये दोनों ना सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि समझ लीजिए कि एक दूसरे की परछाई थे। हर जगह साथ जाना, साथ खेलना और साथ ही नए एडवेंचर्स ढूंढने निकल पड़ना, यही इनका रूटीन था। उनके बीच इतना गहरा और बिना किसी शर्त का बॉन्ड था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कभी अलग होंगे। अब कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम दिन से। दोनों रोज की तरह जंगल में लकड़ियां लेने गए थे। बोरिंग सा काम लग रहा है ना, लेकिन तभी चलते चलते अचानक उन्हें एक पुराना नक्शा मिला। और वो कोई ऐसा वैसा नक्शा नहीं था, उस पर लाल रंग से एक खास जगह मार्क की हुई थी, जो सीधे सीधे किसी छिपे हुए खजाने की ओर इशारा कर रही थी। बस फिर क्या था, एक एकदम साधारण सा दिन पलक झपकते ही एक बहुत बड़े रोमांच में बदल गया। उस नक्शे पर जो लिखा था, उसे पढ़कर किसी की भी आंखें चमक उठेंगी। उस पर लिखा था, जहां पुराना बरगद हो वहीं छिपा है खजाना। सोचिए, ऐसा नक्शा मिल जाए तो क्या फीलिंग होगी। एक्साइटमेंट एकदम आसमान पर। मोहन तो खुशी से उछल पड़ा और जोर से चिल्लाया, चलो खजाना ढूंढते हैं। बिना एक भी पल गंवाए वो दोनों उस अनजान खजाने की तलाश में निकल पड़े। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गहराई में जाते गए, माहौल एकदम डरावना हो गया। तेज हवाओं से हू वू जैसी अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे मानो उन्हें वापस जाने की वार्निंग दे रही हो। इस खौफनाक सन्नाटे ने सोहन को थोड़ा डरा दिया, लेकिन दूसरी तरफ मोहन, उसके सिर पर तो खजाने का भूत सवार था। उसने बड़ी निडरता से कहा, डर मत, खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। और फिर उनकी हिम्मत रंग लाई। कुछ देर बाद उन्हें वही विशाल पुराना बरगद का पेड़ दिख गया। उसके ठीक नीचे की मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी। दोनों ने बिना सोचे समझे फटाफट खुदाई शुरू कर दी। मिट्टी हटाई जा रही थी कि अचानक ठक, फावड़ा जोर से किसी सख्त लोहे जैसी चीज से टकराया। बूम! ये वो पल था जब उनकी धड़कनें तेज हो गईं। दोनों एक साथ खुशी से चिल्ला उठे, खजाना! जल्दी जल्दी बाकी की मिट्टी हटाई गई और जो बाहर निकला वो सच में हैरान कर देने वाला था। एक बहुत ही विशाल और पुराना संदूक। जैसे ही उन्होंने उस पर से मिट्टी साफ की, वो संदूक बिल्कुल असली सोने की तरह चमचमाने लगा। वो चमक देखकर दोनों की आंखें फटी रह गईं। उस एक पल के लिए मानो उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या वो सारा खजाना दोनों में बराबर बटेगा, या फिर क्या ये पूरा खजाना सिर्फ मोहन का होगा? ठीक इसी खुशी के पल में एक बहुत ही डार्क और स्वार्थी विचार ने जन्म लिया। उस सोने जैसी चमक ने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया था, और मोहन, जो अब तक एक सच्चा दोस्त था, उसके मन में लालच ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। मोहन के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल कौंधा। उसने मन ही मन सोचा, अगर पूरा खजाना मेरा हो जाए तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बस यही वो एक विचार था जिसने उनकी सालों पुरानी दोस्ती की नींव को हिलाकर रख दिया। अचानक अमीर बनने की इस बेतहाशा चाहत ने उसे अंधा कर दिया था। अब वो खजाना बांटना नहीं चाहता था, और इसी लालच ने उसे एक बहुत बड़े धोखे की तरफ धकेल दिया। इस लालच में आकर मोहन ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने बहुत ही मासूमियत से सोहन से कहा, सोहन, तुम पानी लेकर आओ, तब तक मैं संदूक संभालता हूं। सोहन बेचारा सीधा साधा दोस्त बिना कुछ शक किए पानी लेने चला गया।
जैसे ही सोहन नजरों से ओझल हुआ, मोहन ने मौका देखकर उस भारी संदूक को अकेले ही खोलने की कोशिश शुरू कर दी। वो किसी भी कीमत पर उस खजाने का इकलौता मालिक बनना चाहता था। मोहन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अचानक धड़ाम, एक जोरदार आवाज के साथ उस संदूक का भारी भरकम ताला टूट गया और वो झटके से खुल गया। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है। मोहन की सांसें मानो अटक सी गईं। उसे लगा कि बस अब सोने के सिक्के और बेशकीमती गहने उसके सामने होंगे। लेकिन संदूक खुलते ही जो सामने था वो सच में शॉकिंग था। संदूक में कोई सोना, चांदी या हीरे नहीं थे, बिल्कुल नहीं। अंदर भले हुए थे ढेर सारे रंग बिरंगे गुब्बारे, बच्चों के खिलौने और एक अजीब सी रहस्यमयी चिट्ठी। जी हाँ, सिर्फ खिलौने और एक चिट्ठी। ये नज़ारा देखकर मोहन पूरी तरह से सुन्न रह गया। अमीर बनने का उसका सारा सपना एक ही झटके में चकनाचूर हो गया था। एकदम हैरान और परेशान मोहन ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी उठाई। उस रहस्यमयी चिट्ठी में एक बहुत ही गहरी बात लिखी थी, असली खजाना सोना नहीं, सच्ची दोस्ती है। उफ, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि जीवन की एक बहुत ही कड़वी और सच्ची रियलिटी थी जो उस संदूक में छिपी थी। इस एक मैसेज ने मोहन को अंदर तक झकझोर दिया कि आखिर वो किस चीज के पीछे भाग रहा था। तभी पीछे से कदमों की आहट हुई। मोहन ने पलट कर देखा तो सोहन मुस्कुराता हुआ खड़ा था। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। असल में ये कोई असली खजाना था ही नहीं। ये पूरा सेटअप, वो पुराना नक्शा, वो चमकता संदूक, सब कुछ सोहन के दादाजी का रचा हुआ एक खेल था। ये उनकी एक मास्टर प्लानिंग थी ताकि वो इन दोनों बच्चों को बिना डांटे जीवन का एक बहुत ही मूल्यवान सबक सिखा सके। यहाँ दो बहुत ही अलग अलग भावनाएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ था मोहन, जो गिल्ट से पूरी तरह भर चुका था। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं सच में लालची बन गया था। और दूसरी तरफ था सोहन का कमाल का बड़प्पन। उसने बिना किसी गुस्से के हंसते हुए अपने दोस्त को माफ कर दिया और कहा, दोस्ती में माफी नहीं, सिर्फ साथ होता है। बिना किसी शर्त वाली यही माफी तो सच्ची दोस्ती की पहचान है। इस पूरी घटना ने उनकी दोस्ती को तोड़ने के बजाय उसे पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया। तो फिर उन खिलौनों का क्या हुआ? उन्होंने वो सारे खिलौने गांव के बच्चों में खुशी खुशी बांट दिए, क्योंकि जब हम अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटते हैं तो वो और बढ़ जाती हैं। और फिर अपनी इस गलती से एक बहुत बड़ी सीख लेकर दोनों दोस्त खुशी खुशी अपने घर लौट आए। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि सोना, पैसा, भौतिक चीजें, ये सब आती जाती रहती हैं, लेकिन लालच एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी खूबसूरत रिश्ते को पल भर में खत्म कर सकती है। इसके उलट एक सच्चा दोस्त और आपसी विश्वास वो अनमोल खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। सच्ची दोस्ती ही वो दौलत है जो लाइफ टाइम साथ निभाती है। अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना क्या है? और जब कभी लालच का जाल हमारे सामने बिछे तो हम अपने उन अनमोल रिश्तों को कैसे बचा सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि कई बार असली खजाना मिट्टी के नीचे नहीं, बल्कि हमारे अपनों के रूप में हमारे ठीक सामने होता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।